हेलो फ्रेंड, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हम लोग करेंगे इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चन से, जो कि टोटल आपके क्वेश्चन से अगर मैं बात करूं तो हिंदी के आपके 22 क्वेश्चन है और इंग्लिश के आपके 8 क्वेश्चन है। तो आपको पासिंग मार्क्स के लिए 30 मार्क्स के लिए आएगा बीपीएससी एग्जाम्स में। तो 30 मार्क्स में से आपको 8 मार्क्स पासिंग रहेगा। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना लेट के हुए। तो क्वेश्चन में यहाँ पे फर्स्ट है, पहले हम लोग इंग्लिश के करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, हिंदी के करेंगे। और अपनी तैयारी चेक कीजिएगा, क्या आप लोग की तैयारी हो चुकी है, अपना लेवल चेक कीजिएगा, क्या इसमें से आपकी 30 में से आपके 20 मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, अब आपके पास टाइम नहीं है। तो पूछा गया चूज़ द मोस्ट, यहाँ पे पूछा गया कि चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट मैस्कुलिन ऑफ काउ। ठीक है, काउ फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो। मैस्कुलिन मीन्स क्या होता है, काउ का जो माने फीमेल, ये काउ क्या आपका फीमेल है, और इसका मैस्कुलिन मीन्स क्या होता है, मेल पूछा गया है। इसमें क्या ऑप्शन फर्स्ट दिया गया स्टेलियन, ऑप्शन सेकेंड है स्टीयर, ऑप्शन थर्ड दिया गया ड्रेक, ऑप्शन फोर्थ दिया गया है मोर देन वन ऑफ द अबो, ऑप्शन फिफ्थ दिया गया है नन ऑफ द अबो। तो देखिए काउ मीन्स क्या होता है, गाय होता है। तो स्टीयर का अगर मैं बात करूँ तो ये स्टीयर का मतलब क्या होता है, बछड़ा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, बछड़ा। तो ये तो होगा नहीं, उसका फीमेल। और ड्रेक का मतलब होता है आपका, अगर मैं बात करूँ तो नर का बत्तख होता है। ठीक है, ये बत्तख नर बत्तख होता है। ठीक है, नर बत्तख हो जाएगा आपका। तो ये तो होगा नहीं अगर मैं बात करूँ। और यहाँ पे स्टेलियन, ठीक है, स्टेलियन मीन्स क्या होता है, आपका सांड होता है। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, सांड फर्स्ट इज अ करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ आपका फर्स्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आ चुका है, इसका आंसर बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का राइट आंसर, ठीक है, आई गॉट इट रॉन्ग, इट वॉज नॉट द रेड वन बट द ब्लू वन। Which words in the above sentence is used as a conjunction? Choose from the words given below. इसमें आपका पूछा गया कंजक्शन। ठीक है, जो ये आपका ऊपर दिया गया सेंटेंस आई गॉट इट रॉन्ग, ठीक है, मैंने पाया गलती है, और यह गलती नहीं थी। ठीक है, जैसे रेड जो था आपका, रेड और ब्लू। ठीक है, रेड हो सकता है या ब्लू हो सकता है, इनके बीच जो बट है इसमें कंजक्शन हो जाएगा। ठीक है, जो ऊपर कंजक्शन पूछा गया तो आपका बट के यहाँ पे कंजक्शन हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, तो देखिए आपका कंजक्शन बट हो जाएगा, दो चीज़ों को जोड़ने का काम करता है, नाउन प्रोनाउन को। ठीक है, और उसके बाद आता है आपका एंड, आता है एंड आ जाएगा, दो आ जाएगा, ये आपके कंजक्शन के काम करते हैं। अनलेस हो जाएगा, ठीक है, अनलेस जब तक मैं आऊँगा नहीं तब तक यहाँ पे रहोगा। अनटिल हो जाता है आपका, अनटिल ये भी आपका कंजक्शन का काम करता है। ठीक है, बिकॉज, ठीक है, बिकॉज भी आपका क्या होता है, कंजक्शन का काम करता है। ठीक, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर देगा। इसमें क्वेश्चन नंबर थर्ड पूछ रहा है कि मिस्टर मोहन इज आवर इंग्लिश टीचर, सी इज नाइस बट आई नेवर नो वॉट ही इज टॉकिंग डैश, फिल इन द ब्लैंक्स विथ मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रिपोजिशन गिवन बिलो। पूछा गया कि जो मिस्टर मोहन है हमारे इंग्लिश टीचर हैं और वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो कभी नहीं बात करते हैं। ठीक है, कभी वो बात कर रहे हैं, ठीक है, कि कभी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का इसमें पूछ रहा है प्रीपोजिशन क्या आएगा, तो किसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, कभी वो किसी के बारे में बात नहीं करते, इसका मतलब ये है कि जो मिस्टर मोहन है हमारे इंग्लिश टीचर हैं और वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन कभी वो किसी के बारे में बात नहीं करते। तो यहाँ पे क्या होगा, अबाउट आ जाएगा। जब हम किसी के बारे में बात नहीं करते हैं तो क्या हो जाएगा, थर्ड इज़ द राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। प्रीपोजिशन का उपयोग जो होता है ना आपका बातचीत चर्चा के विषय में इंगित करने के लिए यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर फोर्थ आ चुका है, इसका आंसर दीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का राइट आंसर दीजिए। विच वर्ड इज द अपोजिट ऑफ द एम्यूजिंग, बताइए विच वर्ड अपोजिट ऑफ द एम्यूजिंग का अपोजिट वर्ड्स पूछा गया। एम्यूजिंग मतलब क्या होता है, मनोरंजक होता है। ठीक है, विनोदी होता है, इसका मतलब क्या होता है, मनोरंजक या विनोदी। ठीक, विनोदी होता है, विनोद या मनोरंजक। ठीक है, और जो एम्यूजिंग है आपका क्या है, एडजेक्टिव, ये आपका क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, एडजेक्टिव है। अगर मैं बात करूँ इसमें, तो यहाँ पे पूछा गया है कि क्या है, इसका मीनिंग क्या होगा, तो इसका मीनिंग क्या होगा, अपोजिट पूछा गया है इस क्वेश्चन का। तो राइट आंसर क्या होगा, बोरिंग। बोरिंग मीन्स क्या होता है, एम्यूजिंग मीन्स क्या होता है, आपका मजाक करना, फन करना। ठीक है, यहाँ पे
जैसे किसी चीज़ को हम क्या करते हैं, ह्यूमरस, फनी, ठीक है, अगर इसका सिनाइम्स हो जाएगा आपका फनी हो जाएगा, सिनाइम्स क्या होगा, फनी हो जाएगा, ठीक है, ह्यूमरस हो जाएगा, लॉफेबल हो जाएगा, ह्यूमरस, HUM, ठीक है, ये सिनाइम से, ये भी सिनाइम से यहाँ पे दिया गया है। और एक और होता है आपका लॉफेबल, ठीक है, लॉफ, स्माइल होता है इसका सिनाइम। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसका यहाँ पे थर्ड आंसर अगर मैं बात करूँ, ठीक है, थर्ड आंसर की बात करूँ यहाँ पे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का, पूरा यहाँ पे हो गया था इसलिए मैं इसको कट कर रही हूँ। ठीक, तो राइट आंसर केवल लगा दे रहे हैं यहाँ पे। थर्ड इज द राइट आंसर, बोरिंग। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन फिफ्थ, क्वेश्चन फिफ्थ आ चुका है। ए बंच ऑफ द फ्लावर अरेंज इन एन अट्रैक्टिव वे इज कॉल्ड अ एन, बताइएगा, जो बंच होता है फ्लावर का अरेंज किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? ए बंच ऑफ फ्लावर्स अरेंज इन एन अट्रैक्टिव वे इज कॉल्ड अ एन, बताइए। ऑप्शन फर्स्ट दिया गया एथियस्टिक, ऑप्शन सेकेंड दिया गया बाइक्विट, ऑप्शन थर्ड दिया गया ग्रुप फ्लावर्स, ऑप्शन फोर्थ दिया गया मोर देन वन, ऑप्शन फिफ्थ दिया गया नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का एथियस्टिक मीन्स आपका होता है एक चीज़, अगर मैं बात करूँ तो ये नास्तिक होता है, ठीक है, नास्तिक, ठीक है, ये क्या होगा आपका नास्तिक हो जाएगा। नास्तिक का मतलब वो होता है इसमें कि जो क्या करता है वो भगवान में बिलीव नहीं करता है, एथिस्टिक बोलते हैं, ठीक है, ये भगवान में बिलीव नहीं करता। लेकिन इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर होगा यहाँ पे, सेकेंड इज द राइट आंसर होगा बाकिट, ठीक है, जो बंच ऑफ ग्रुप होता है वो क्या होता है, बाकिट बोला जाता है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर देख लो। चूज द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ह्यूमन, यहाँ पे पूछा गया है कि आपको वर्ड चूज करना है जिसका मीनिंग सेम हो। ह्यूमन्स का मीनिंग सेम क्या हो सकता है, बताइए, ह्यूमन्स का मीनिंग सेम क्या होगा? 7 का राइट आंसर, सेवन का राइट आंसर दिए। तो 7 का राइट आंसर यहाँ पे काइंड, ठीक है, काइंड, ह्यूमन मीन्स क्या होता है, दया, ठीक है, अगर मैं बात करूँ ये आपका मानवीय होता है और ये एडजेक्टिव है, अगर यहाँ पे ह्यूमन जो है आपका एडजेक्टिव के रूप में यूज किया गया है यहाँ पे, ठीक है, और ये होता है शोइंग करता है, काइंडनेस को शोइंग करता है आपको, ठीक है, कि से जो कोई आपका सफरिंग कर रहा है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 आ चुका है। इस क्वेश्चन का आंसर देगा, बताइए। have trust dash God and do the right supply correct preposition in the blank, बताइएगा। have trust dash God and do the right supply correct preposition in the blanks। ऑप्शन फर्स्ट दिया गया इन, ऑप्शन सेकंड दिया गया फॉर, ऑप्शन थर्ड दिया गया टू, ऑप्शन फोर दिया गया मोर देन वन ऑफ द अबो, ऑप्शन फिफ्थ दिया गया नन ऑफ द अबो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्वेश्चन 8 का ट्रस्ट, ट्रस्ट पहले क्या है आपका, ट्रस्ट अगर मैं बात करूँ तो नाउन है, ट्रस्ट क्या आपका यहाँ पे नाउन है, ठीक है, ट्रस्ट आपका क्या है नाउन। तो यहाँ पे ट्रस्ट मीन्स क्या होता है, विश्वास करना, ठीक है, बिलीव करना, फेथ करना। इस वाक्य का जो राइट आंसर होगा किस में विश्वास करना, गॉड में, ठीक है, तो हमेशा इसमें हैव ट्रस्ट इन द गॉड होता है, ठीक है, एंड डू द राइट। उसके बाद चलेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये आपके इंग्लिश के हो गए। अब फटाफट हम हिंदी देख लेते हैं कि दिए गए शब्दों में शुद्ध व अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, ठीक है, अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है, ठीक है। तो इसमें देखिए निरोग आपका राइट है, स्वस्थ आपका राइट है, लेकिन एकता इस तरह नहीं लिखा जाता है, एकता को यहाँ पे इस तरह लिखा जाता है, ठीक है, एकता इस तरह लिखा जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, ए इज द राइट आंसर, फर्स्ट वाला। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर दिए, ठीक है। इनमें से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा, बताइए, भाववाच्य का, जैसे मुझे खाया नहीं जैसा, मुझे बोला नहीं जाएगा, मुझे उठा नहीं जाएगा, ये सब आपके क्या होते हैं, भाववाच्य। क्रिया के जिस रूप से वाक्य का उद्देश्य केवल भाव ही जाना जाए वो भाववाच्य होता है, ठीक है। इसमें कर्ता या कर्म की प्रधानता नहीं होती, ठीक है। भाववाच्य का मतलब क्या होता है, न कर्ता का प्रभाव होता है और नहीं कर्म का कोई काम होता है इसमें, ठीक है। और इसका जो कि पूछा गया है कि इसमें कौन सा उदाहरण है, मैं धूप में चला नहीं जाता, ठीक है, जो कि धूप में चला नहीं जाता, यही आपका क्या हो जाएगा, भाववाच्य शब्द होगा। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित वाक्य में से संयुक्त वाक्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें संयुक्त वाक्य क्या है,
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा छुट्टियां हुई फिर भी हम हांगकांग नहीं गए। छुट्टियां हुई फिर भी हम हांगकांग नहीं। तो संयुक्त वाक्य जो होता है दो या दो से अधिक जो स्वतंत्र साधारण या प्रधान उपवाक्य होते हैं उनका उदाहरण होता है। ठीक है, दो या दो से अधिक। तो छुट्टियां हुई फिर भी यहाँ पे हम क्या किए, हांगकांग नहीं गए। फिर भी आपका क्या है, संयुक्त वाक्य दो वर्ड को जोड़ रहा है। ठीक है, उसके बाद चलेंगे फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है अरे तुम आ गए। इसमें अरे के बाद कौन सा चिन्ह प्रयोग किया गया है? अरे तुम आ गए, तो ये आपका हो जाएगा योजक चिन्ह है या प्रश्नवाचक चिन्ह है, विषम योजित चिन्ह। तो राइट आंसर अरे तुम। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट इज द राइट आंसर। ऐसे शब्द होते हैं जो वक्ता या लेखक अपने शब्दों को क्या करता है, हर्ष करता है। ठीक है, शोक करता है, नफरत भीष्म करता है आदि सबको इसमें प्रयोग किया जाता है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, विस्म बोधक शब्द का यूज करते हैं। तो ये इज द राइट आंसर। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे नेक्स्ट आ गया है कि इनमें से कौन सा शब्द घर का परिवाची नहीं है। पूछा गया इनमें से कौन सा शब्द घर का परिवाची नहीं है। तो राइट आंसर होगा प्रवास। प्रवास जो है आपका परिवाची नहीं। घर का परिवाची शब्द आपका निलय है। देखिए निलय दिया गया यहाँ पर, निलय और गृह। गृह भी आपका परिवाची शब्द होता है। ठीक है, गृह भी होता है आपका परिवाची शब्द, लेकिन यहाँ पे पूछा गया कि क्या नहीं है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर की ओर हो जाएगा यहाँ पे प्रवास। ठीक है, ये परिवाची शब्द नहीं है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पवनासन में कौन सा समास है? पवनासन में कौन सा समास है? आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा यहाँ पे बहुब्रीहि समास। क्या है आपका? बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में समस्त जो पद होते हैं उसमें जो कोई पद प्रधान नहीं होता है। ठीक है, जो इसमें बहुब्रीहि समास में कोई भी पद इसका प्रधान नहीं होता है, बल्कि इसका तीसरा अर्थ होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे पावनासन दिया गया है। पावना मीन्स क्या होता है? पावनासन मीन्स पवन हो जाएगा। ठीक है, इसका पवन। ठीक है, पवन और आसन जिसका मतलब होता है आसन करना। ठीक है, आसन। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके पास कुछ भी न हो वाक्यांश के लिए इनमें से कौन सा एक शब्द उपयुक्त है? जिसके पास कुछ भी न हो वाक्यांश के लिए इनमें से कौन सा शब्द एक उपयुक्त है? तो इसके लिए राइट आंसर होगा आकुंचन। आकुंचन मीन्स क्या होता है? जिसके पास कोई भी चीज़ ना हो उसके लिए एक वर्ड पूछा गया था, तो ये हो जाएगा आकुंचन। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कानन का परिवाची है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कानन का परिवाची है पूछा गया। तो जो कानन का परिवाची हो जाएगा आपका यहाँ पे कानन का क्वेश्चन नंबर 22 का कानन का परिवाची शब्द वन होता है, जंगल होता है, बिटअप होता है। तो यहाँ पे वन हो जाएगा। तो इसका और शब्द है जंगल। जंगल हो जाएगा आपका, वन हो जाएगा और क्या हो जाएगा? बीवट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या होता है? परिवाची शब्द। तो उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पे। देखिए पूछ रहा है आपका कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करना। नाच नचाना। नाच नचाना। ठीक है, तो यहाँ पे बताइएगा नाच नचाना। 3 ऑप्शन दिखा दे रही हूँ। मनचाही करवाना, ऑप्शन सेकंड थका देना, ऑप्शन थर्ड घमंड चूर करना। तो देखिए नाच नचाना का मतलब जो होता है आपका यहाँ पे आप सभी को पता है कि नाच नचाने का मतलब होता है मनचाही करवाना, कि अपने मन से जो चाहे वो करवा लें। ठीक है, अगर मैं बात करूँ जैसे रामचंद्र सबसे गांव का सरपंच बना। ठीक है, तब से वो क्या किया, किसी को भी अपने मन से वो काम करवाता है, नाच नचाता है। एक एग्जाम्पल आपके लिए। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, इस लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, बताइए। एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, तो राइट आंसर क्या होगा? एक बुरा तो दूसरा उससे भी बुरा नहीं। ऑप्शन सेकंड है एक गुड़ के साथ दूसरा गुड़, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन थर्ड है एक बुराई पर दूसरी बुराई, बिल्कुल से बहुत बहुत बुराई करते रहते। एक बुराई हो गई उसके बाद भी बुराई। ठीक है, इसका राइट आंसर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उत्कर्ष का विलोम? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उत्कर्ष का विलोम है?
उत्कर्ष का विलोम पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्कर्ष का अपकर्ष हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट इज द राइट आंसर। अंत का जो आपका विलोम होता है आरंभ होता है। अंत का अगर पूछ लिया जाए विलोम तो आप लोग बताएंगे आरंभ। ठीक है, आरंभ हो जाएगा। अगर आपका पतन का पूछा जाए तो पतन का जो होता है आपका आधा होता है। ठीक है, आधा होता है। उसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए, राम संज्ञा का कौन सा प्रकार है? राम संज्ञा का कौन सा प्रकार है? इस क्वेश्चन का आंसर थे राम संज्ञा का कौन सा प्रकार है? ऑप्शन फर्स्ट है जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सेकंड है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन थर्ड दिया गया समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन फोर दिया गया उपयुक्त एक में से अधिक, ऑप्शन फिफ्थ दिया गया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो राम है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर जातिवाचक की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपका पर्वत आ जाएगा, पर्वत आता है, नदी आ जाएगा, फूल आ जाएगा, ये सब आता है। राम आपका राम, सीता, रीता, गीता, राधा, ये आपका क्या है? व्यक्तिवाचक। समूहवाचक की बात करूँ, सोना हो जाएगा आपका, सोना, चांदी, ठीक है, टोली, टोली हो गया आपका, ये आपके हो जाएंगे अगर यहाँ पे। ठीक है, समूहवाचक। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जैसे वहाँ आया वैसे ही चला गया। इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम का प्रकार लिखिए। ठीक है, ये पूछ रहा गया है जैसे ही मीन्स यहाँ पे अंडरलाइन किए गए, जैसे ही वो आया वैसे ही वो चला गया। इस वाक्य में अधोरेखित शब्दों का सर्वनाम का प्रकार लिखिए। तो कौन सा ये प्रकार है? जैसे ही आया वैसे ही वो चला गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 का, जैसे ही आया वैसे ही वो चला गया। जिसका हो जाएगा यहाँ पे संबंधवाचक। क्या हो जाएगा आपका? संबंधवाचक। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? संबंधवाचक। अब प्रश्नवाचक तो होगा नहीं। अब पुरुषवाचक सर्वनाम में तो देखिए, जिन अगर मैं बात करूँ एक्सप्लेन कर दूँ, जिन सर्वनाम शब्दों के मध्य से व्यक्ति या वस्तु का स्थान के संबंध में बोध होता है। ठीक है, बताता है, मैंने ज्ञान होता है, उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे जिसका, जो, अगर सर्वनाम की बात करूँ, जिसका, जो, जैसे। ठीक, और यहाँ पे पूछा गया है जैसे उतना ही, उदाहरण जैसे वो आया वैसे ही वो चला गया। तो ये आपके क्या है? संबंधवाचक होते हैं। क्या होते हैं? संबंधवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि बीती विभावरी जागी रे, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उपसा नागरी में कौन सा अलंकार है? अलंकार पूछा गया कि बीती विभावरी जागी रे, अंबर पनघट में डूब रही है, तारा घट उषा नगरी में कौन सा अलंकार है? तो ये आपका हो जाएगा, फर्स्ट दिया गया अनुप्रास अलंकार, सेकेंड दिया गया श्लेष्म अलंकार, और थर्ड दिया गया रूपक अलंकार। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा, इसका थर्ड हो जाएगा रूपक अलंकार है। अगर मैं इस अलंकार की बात करूँ तो उपमेय या उपमान के समर्थ का आरोप करके दोनों भेदों का अभाव दिखाते हुए, ठीक है, उपमेय उपमान के रूप में वर्णन किया जाता है। जैसे बीती विभावरी जागी सी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उष्मा। ठीक है, तो ये किस में बता रही है? उपमेय और उपमान का क्या कर यहाँ पे रूप में वर्णन किया गया है। ठीक है, अभाव दिखाते, मैंने उसका अभाव कम है लेकिन उसको दिखाते हुए रूपक की बात की जा रही है। थर्ड इज द राइट आंसर। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित वाक्यों में से सरल वाक्य ज्ञात कीजिए। बताइए, निम्नलिखित वाक्य में से सरल वाक्य कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 29। तो यहाँ पे देखिए, जो व्यक्ति जैसा होता है वो दूसरों की भी वैसा समझता है? बिल्कुल नहीं, वो व्यक्ति दूसरों को भी अपनी तरह समझता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक, कि वाक्य वो व्यक्ति है, ठीक है, अगर मैं बताऊँ वो व्यक्ति दूसरों को भी अपनी तरह समझता है। इस सरल वाक्य, ठीक है, क्या है इसमें सरल वाक्य की बात की गई। जिस वाक्य में एक विधेय होता है, क्या होता है? जिस वाक्य में विधेय होता है या क्रिया में एक ही उद्देश्य अर्थात कर्ता होता है, उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ? बताइए, किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ? राइट आंसर देगा अन। तो देखिए, अनुपम में भी हुआ उपसर्ग, पम, अनुपम। अनुचित, उचित पहले रहता है तो फिर अनुचित होता है, जो किसी मूल वर्ग के साथ आगे लगकर उस शब्द को बदल देता है, नया शब्द देता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उपसर्ग बोलते हैं। ठीक है, तो अनुगमन, अनुगमन है तो अनु, अगमन, तो ये इसमें उपसर्ग है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ
उपसर्ग के बने शब्द को अनुपम में अनुचित है, अनुगमन में अनुपसर्ग। ठीक है, तो राइट आंसर 30 इज द करेक्ट आंसर। तो ये आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हिंदी और इंग्लिश के यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं बात करूँ 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हिंदी और इंग्लिश के। आई होप कि ये वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।